पुराने जमाने की बात है कि ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जमाल बेहद अमीर था, जबकि छोटा भाई कमाल इंतहाई सादा जिंदगी बसर कर रहा था। दोनों की रहाइश अलहदा थी। जमाल के पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी, मगर वो एक खुद गरज और कंजूस शख्स था। इसके बरअक्स कमाल एक नेक दिल और मेहमान नवाज इंसान था, जो मामूली से मामूली खाने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। किमाल का दिल मोहब्बत और सखावत से लबरीज था। अगरचा उसके पास ज्यादा माल व दौलत नहीं थी, मगर जो कुछ भी उसके पास आता वो खुश दिल्ली से दूसरों के साथ बांटता। इसके बरअक्स जमाल अपनी दौलत पर नाज़ा था और दूसरों को हकीर समझता था। वो अपने हेड्स के साथ बांटता था, ही भाई को भी कमतर जानता और उसके घर आने को पसंद न करता। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर गांव में आया। उसकी हालत निहायत खिस्ता थी, चेहरे पर थिकन के आसार नमाया थे। उसने जमाल के आलीशान महल को देखा और उम्मीद से दरवाजा खटखटाया। जमाल ने दरवाजा खोला और अजनबी को देखते ही, तुम्हें ये जगह महज एक सराय नजर आती है। तुम्हें मेरे घर में तुम अल्तजा जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत थका हुआ हूं और जैसे और भी बहुत से गरीब क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारे घर ठहर किसी के भी दरवाजे पर चले जाओ? बल्कि वो सामने जो मकान नजर आ रहा है, वहां कमाल नामी एक शख्स रहता है। वो बहुत नेक दिल और रहम दिल आदमी है। वो तुम्हें अपने यहां ठहरने की जगह दे देगा। बुजुर्ग ने जमाल के सख्त और बेरहम अल्फाज सुने तो खामोशी अख्तियार की और वहां से चला गया। वो सीधा कमाल के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और नजीर खुशगवार मॉड में बाहर आया। जईफ को देखकर वो मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा, मैं एक तवील सफर से आया हूं और बहुत थका हुआ हूं। वो अभी अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि कमाल ने शफकत से कहा, बाबा जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। कमाल बुजुर्ग को इज्जत व एहतराम के साथ अंदर ले आया, एक नर्म जगह बैठने के लिए दी और पानी का प्याला पेश किया। बुजुर्ग ने पानी पिया और कुदरे प्रसकून होकर बोला, बेटा, मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में इस बस्ती में आया हूं और मुझे रात गुजारने के लिए ठिकाने की जरूरत है। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। कमाल बुजुर्ग की बात सुनकर खुश अखलाकी से मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, ये घर आपका ही है। आप जब तक चाहें यहां ही रह सकते हैं। बुजुर्ग ने जब कमाल की मेहमान नवाजी और नर्म मिजाजी देखी तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम के वक्त नजीर ने बुजुर्ग के सामने खाने के लिए एक सूखी रोटी और पानी का प्याला रखा। बुजुर्ग ने यह देखकर अंदाजा लगाया कि कमाल के अपने हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं, लेकिन उसके दिल में मेहमान नवाजी का जज्बा बेहद वसीया है। उसने खुश दिल्ली से रोटी खाई और दिल में नजीर की नेकी की तारीफ करने लगा। खाने से फारिग होकर बुजुर्ग ने कमाल की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा, मैं जिस मकसद के लिए यहां आया हूं वो ये है कि रात का सुनाटा था जब रहमत अली ने कमाल को अपने करीब बुलाया और संजीदगी से कहने लगा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, उससे तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। कमाल हैरत से बोला, बाबा जी, मैं आपकी बात नहीं समझा। आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? बुजुर्ग गहरी सांस लेते हुए बोले, 40 साल पहले मैं इसी बस्ती में रहता था। इस वक्त मेरे पास बेशुमार दौलत होती थी। सोना, चांदी और कीमती अशरफियां मेरे घर में भरी हुई थीं। लेकिन एक जरूरी काम के बायस मुझे बस्ती से बाहर जाना पड़ा। मैं जानता था कि खजाने को घर में छोड़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसे जंगल में छिपा दूं। मैं रात के अंधेरे में चुपके से जंगल पहुंचा और एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जमीन खोदकर खजाने को दफन कर दिया। फिर मैं जरूरी काम के लिए रवाना हो गया। सफर के दौरान मेरे पास सोने की एक ईंट थी, जिसे बीचकर मैं खर्च के लिए रकम हासिल करना चाहता था। मैं करीबी बस्ती के एक सुनार के पास पहुंचा और उसे सोने की ईंट दिखाई। सुनार की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने मुझे धोखा है दिया और चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे कैद करवा दिया। यूं मेरी जिंदगी के कीमती 40 साल जेल में बीत गए। आज मैं सजा पूरी करके वापस आया हूं और अपना खजाना है निकालना चाहता हूं।
अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आधा खजाना दे दूंगा। कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुआ और फौरन मदद के लिए राजी हो गया। रात बुजुर्ग ने कमाल के घर गुजारी और सुबह होने से पहले दोनों चुपके से जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल पहुंचकर बुजुर्ग ने एक पुराना नक्शा निकाला और रास्तों का जायजा लेने लगे। नक्शे की मदद से वो एक मखसूस जगह पर पहुंचे जहां एक बड़ा बरगद का दरख्त खड़ा था। बुजुर्ग ने दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो जगह है जहां मैंने खजाना दफन किया था। अब यहां खुदाई शुरू करो। कमाल ने बेलचा निकाला और जमीन खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे एक पुराना संदूक नजर आने लगा। कमाल ने बेलचा एक तरफ रखा और बुजुर्ग की तरफ मुड़कर देखा, जो खुशी और बेकरारी से जमीन को घूर रहे थे। यही वो खजाना है, बुजुर्ग ने धीरे से कहा, और दोनों ने मिलकर संदूक बाहर निकाला। कमाल ने संदूक पर जमी मिट्टी झाड़ी और उसका ढक्कन खोला। अंदर सोने, चांदी और कीमती जवाहरात की चमक से आंखें चंधिया गईं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। ये वही खजाना है जो मैंने बरसों पहले दफन किया था। बुजुर्ग ने कमाल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जैसा वादा है वही वादा है। क्या था? आधा खजाना तुम्हारा है। कमाल ने हैरानी और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ खजाने को देखा और दिल में शुक्र अदा किया। ये दिन इन दोनों के लिए जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया और संदूक बाहर निकालकर बुजुर्ग ने नौजवान के हवाले कर दिया। फिर वो दोनों इस कीमती संदूक को लेकर अपने घर वापस लौट आए। जब वो वहां पहुंचे और संदूक खोला तो वो हैरत से साकित रह गए, क्योंकि उसमें सोने की ऐंटें और बेशकीमती अशिया भरी हुई थीं। नौजवान की आंखें खुशी से हल रही थीं, चमक उठें, मगर बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस दौलत को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना, क्योंकि ये नामत आजमाइश भी बन सकती है। मेरे पास तो बस एक ही सोने की आइनट थी, जिसकी लालच ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारे पास तो उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना। ये कहकर बुजुर्ग ने कुछ सोना नौजवान के हवाले किया और बाकी संदूक में छोड़ दिया। फिर उसने अपना संदूक कपड़े की एक थैली में रखा और मजीद कहा, यह दौलत मेरे किसी काम की नहीं। मैं उसे गरीबों में तकसीम कर दूंगा ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। उसके अलावा जंगल में एक और मकाम पर मैंने मजीद खजाना दफन कर रखा है। जब वक्त आएगा मैं तुम्हारे पास वापस आकर बताऊंगा कि उसका क्या करना है। ये सब बातें कमाल हैं कि बेवी भी सुन रही थी। जैसे ही बुजुर्ग रवाना हुए, कमाल अपने कमरे में जाकर बैठ गया। इसकी बीवी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर बेहद खुश होकर बोली, ये दौलत बेचकर हम बेहद अमीर हो जाएंगे और अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे। कमाल ने दानिशमंदी से काम लेते हुए थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को फरोख्त करना शुरू किया। वक्त के साथ साथ इसके हालात बदलने लगे। सबसे पहले उसने अपने पुराने और खिस्ता हाल घर की जगह एक आली शान मकान तामीर किया। उसके घर में हर जरूरी और कीमती चीज मौजूद होने लगी। दौलत के बावजूद उसके मिजाज में जरा भी गुरूर ना आया। वो पहले की तरह मेहमान नवाजी करता और गरीबों की मदद में कभी पीछे हटता। बस्ती के लोग इसकी सखावत की वजह से उसे मजीद इज्जत देने लगे। जब उसकी अमीरी की खबर उसके बड़े भाई जमाल को मिली तो वो अपनी बीवी के साथ उसके घर पहुंच गया। वो हैरानी से महल निमा घर को देखता रहा और पूछने लगा, ये सब कैसे हुआ? तुम इतने अमीर कैसे हो गए? नौजवान ने मुख्तसर जवाब दिया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। दोनों भाइयों की बीवियां हमेशा एक दूसरे से हसद करती थीं। कमाल के भाई की बीवी जुलन से उसकी बीवी को चीलिंग करते हुए बोली, चाहे तुम जितना भी माल व दौलत जमा कर लो, हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। ये सुनकर कमाल की बीवी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। हमारे पास अभी और भी दौलत है जिसे हासिल करके हम तुमसे ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे। जाहिदा एक चालाक औरत थी। वो घर वापस आते ही अपने शौहर जमाल से कहने लगी, मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ हो गया है कि कमाल किस तरह दौलतमंद हुआ है। उसने जंगल में से कोई दफन खजाना निकाला है और वहां अभी भी मजीद खजाना छिपा हुआ है। अगर वो उसे निकाल ले
तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई भी हमसे ज्यादा दौलतमंद हो। तुम किसी न किसी तरह जंगल से वो खजाना हासिल करो ताकि मैं साबरा को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। कमाल ने जवाब दिया, इतने वसीआ जंगल में खजाना तलाश करना आसान नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो बुजुर्ग जिसे हमने अपने घर से निकाला था जरूर कमाल को इस राज के बारे में बताकर गया होगा। वो बुजुर्ग इससे पहले कभी भी गांव में नजर नहीं आया था और जैसे ही वो यहां से गया कमाल दौलतमंद हो गया। जमाल भी ये नहीं चाहता था कि इसका भाई कमाल इससे ज्यादा अमीर हो जाए, इसलिए उसने वो खजाना ढूंढने का फैसला कर लिया जो हकीकत में उसका था ही नहीं। उसे उस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ये हो जाए, चोरी के जुमरे में आता है या नहीं। उसके दिमाग पर सिर्फ दौलत की लालच सवार थी। अब वो हर लम्हा रिहान की निगरानी करने लगा। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग दोबारा गांव में आ पहुंचा। जमाल ने उसे गली से गुजरते हुए देख लिया और फौरन इस पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो बुजुर्ग सीधा कमाल के दरवाजे पर पहुंचा और उसके शानदार घर को देखकर खुश हो गया। उसने दरवाजा खटखटाया। कमाल जल्दी से बाहर आया और बुजुर्ग को देखकर मुस्कुरा दिया। बेटा, मैं ज्यादा देर यहां नहीं रख सकता, बस तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूं। मेरे साथ बाहर चलो, बुजुर्ग ने कहा। कमाल फौरन उसके साथ चल दिया और दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जमाल छिपकर उनका पीछा करने लगा। बुजुर्ग ने रास्ते में कहा, बेटा, हो सकता है मैं कुछ उर्सा तक गांव ना आ सकूं, उसलिए मैं तुम्हें दूसरे खजाने के बारे में बताकर जा रहा हूं। यह खजाना जंगल है, मैं एक और जगह पर दफन है। मेरे जाने के बाद तुम उसे निकाल लेना और संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो बताऊंगा कि उसका क्या करना है। को खजाने की जगह बता दी। जमाल छिपकर सब कुछ देख रहा था और उस जगह को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। खुशी खुशी घर लौटकर उसने अपनी बीवी जाहिदा को बताया, मुझे खजाने का राज मालूम हो गया है, अब बहुत जल्द मैं उसे हासिल कर लूंगा। जाहिदा यह सुनकर बेहद खुश हुई और गुरूर से बोली, उस गांव में सबसे ज्यादा दौलतमंद घराना हमारा होगा। लेकिन जाहिदा नादान थी। इसी गुरूर में वो कमाल के घर जा पहुंची और साबरा से कहने लगी, ये इस बस्ती में सबसे ज्यादा दौलतमंद हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे शौहर को भी जंगल में एक खजाना है मिल चुका है, जिसे हासिल करके हम तुम सबसे एक बार फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये कहकर वो वहां से चल दी। जब कमाल जंगल से घर वापस आया तो उसकी बीवी ने कहा कि बीवी कह रही थी कि उसके शौहर को भी जंगल में किसी खजाने का पता चल गया है। उस पर जमाल ने हैरत से कहा, उसे जंगल के खजाने का कैसे इल्म हुआ? उसकी बीवी को अपनी बेवकूफी पर बहुत अफसोस हुआ और वो बोली, हम बेवकूफी के शिकार हो गए हैं। पिछली बार जब तुम्हारा भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो तुम्हारी भाभी मुझे ताने दे रही थी। मैंने गुस्से में कह दिया कि हमारे पास अभी और भी खजाना है। कमाल ने गुस्से से कहा, नादान औरत, मैंने पहले ही समझाया था कि खजाने की बात किसी से मत करना। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे बुजुर्ग के साथ जंगल जाते देख लिया है। इससे पहले कि वो खजाना निकाल ले, मुझे आज रात ही उसे महफूज करना होगा। अब अपनी जबान बंद रखना। रात के अंधेरे में कामरान जंगल गया और खजाना निकालकर अपने घर में महफूज कर लिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले जमाल जंगल पहुंचा और खजाने की जगह खोदने लगा। कुछ देर बाद जब उसे कुछ न मिला तो वो हैरान रह गया और सोचने लगा, लगता है मेरे भाई को मेरी हरकत की खबर हो चुकी है और वो मुझसे पहले खजाना ले गया है। उधर जमाल की बीवी घर में अकेली थी। जब चंद चूर घर में दाखिल हुए और कीमती सामान और दौलत लेकर फिरार हो गए। जमाल जब खाली हाथ हुआ वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, जबकि उसकी बीवी इससे भी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। जमाल ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसकी बीवी ने कहा, आपके जाने के बाद चोर आए और सब कुछ लौट कर ले गए। आप बताएं, खजाना कहां है? यह सुनकर जमाल ने सिर पकड़ लिया और कहा, खजाना वहां मौजूद है। नहीं था, शायद मेरे भाई ने पहले ही उसे निकाल लिया है। ज्यादा दौलतमंद बनने के चक्कर में हम बर्बाद हो गए हैं। यह सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है।
हमने ऐसी हैं थीं।